जय हिंद दोस्तों। रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर का एक एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो कैलेंडर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको 1 से 2% दिखाई देते हैं, जो कि आपको आसानी से मिल जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम कैलेंडर में आपको जो है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। कैलेंडर से जितने भी तरह की जानकारी होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और समझाऊँगा भी। तो कैलेंडर के क्वेश्चन निकालने के लिए 3-4 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मंथ कोड से। मंथ कोड जो होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो आप जानते भी हैं 12 मंथ होते हैं, तो इनके कोड भी होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे जनवरी है, पहला साल जो है जनवरी का है, तो जनवरी जो है पहला साल का पहला महीना है, तो इसलिए इसका कोड जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। फरवरी का जो कोड है 28, फरवरी का जो दिन होता है 28 से 29 दिन का, हर 4 साल के बाद इसका जो महीना है 28 से 29 दिन का होता है, तो इसका फरवरी का कोड 4 हो जाएगा। मार्च जो है 4 लेटर से मिलकर बना है, लेकिन आप कहेंगे मार्च जो है MARCH 5 होता है, लेकिन उसको नहीं, हम इसको ऐसे निकालेंगे 1 2 3 4, तो इसलिए इसका कोड 4 हो जाएगा। अप्रैल, अप्रैल का जो सेब है इसका जो है एप्पल के समान एप्पल, इसीलिए इसका कोड एप्पल का जो सेब का जो साइन होता है वो 0 के समान होता है, इसलिए इसका कोड 0 हो जाएगा। मई, मई में जो है अब इसका कोड 2 होता है, तो इसको जो है मई को हम 2 लेटर से मिल के बना लेंगे माई। माई का मतलब हो जाएगा आपका, इसको मतलब माई, एक अपनी माई और एक सासू मत, इसलिए इसका मई का कोड जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। जून, जून का जो होता है, जून में जो है 9 को हटा दीजिए, जू। जो जू है, अगर आपके बालों में जू है तो आपको जो है 5 फिंगर से आप बालों को इंटरप्ट करते रहते हैं, इसलिए जून का कोड जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 उंगली से आप हेयर को जो है अपने जू को वो कर रहे हैं। जुलाई का कोड जो होता है वो 0 होगा। ये जुलाई से जो है, आप जूली नाम की कोई लड़की का नाम अब होगा तो उसका 0 हो जाएगा। जैसे कि जूली नाम की लड़की देखने में सुंदर, पढ़ने में जीरो, तो इसलिए जुलाई का कोड आपका 0 हो जाएगा। अगस्त, अगस्त जो होता है, एक हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर वैकेशन होता है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में कितने कलर के झंडे फहराए जाते हैं, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि झंडे में 3 कलर होते हैं, तो इसलिए अगस्त का कोड जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। सितंबर जो है 6 लेटर से मिलकर बना है, तो इसका कोड भी 6 हो जाएगा। जैसे कि मार्च 4 लेटर से मिलकर बना तो इसका कोड 4 हो जाएगा, वैसे ही सितंबर 6 लेटर से मिलकर बना है तो इसका भी कोड 6 हो जाएगा। सितंबर और दिसंबर, इन दोनों का कोड सेम होगा 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों का 6 हो जाएगा, और दिसंबर का कोड भी 6 हो जाएगा। अक्टूबर, अक्टूबर में आपको याद करने के लिए मैंने जो अक्टूबर का जो इंग्लिश में लिखा है, ताकि याद करने में आसानी हो इसका कोड। अक्टूबर का जो स्टार्टिंग होता है ओ से शुरू होता है, तो इंग्लिश में जो है 1 को ONE 1 लिखते हैं, तो इसलिए अक्टूबर का कोड भी 1 हो जाएगा, जो कि ONE 1 होता है, तो ओ से शुरू याद कर लेंगे 1। नवंबर का जो कोड होता है वो 4 होता है। अब 4 कैसे याद रहेगा, तो रोमन में जो है 4 को ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो एन का शेप बन रहा है, इसको हल्का सा वो कर देंगे, तो इसलिए एन, तो 4 दिखाई दे रहा है, तो नवंबर का कोड आपका हो जाएगा 4। ये तो आपका हो गया मंथ कोड। अच्छा, इसके बाद जो होता है आपका होता है सेंचुरी कोड। हमें सिर्फ जो है 400 साल के सेंचुरी का कोड याद रखना है, उसी से अनंत वर्ष के कैलेंडर के दिन आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो वो 400 साल कौन से होते हैं, जिसको हम शताब्दी कोड बोलते हैं, शताब्दी कोड। 1900, 1800, 1700 और 2000। अब 1900 साल का जो आपका सेंचुरी कोड होगा वो 0 होता है। 1800 का होता है आपका +2, 1700 का आपका होता है +4, और 2000 का आपका होता है -1। अब इसमें कहेंगे कि 1800 का +2 है, तो हर 4 साल के बाद मैंने बोला, तो 18 4 22, तो 22 साल का भी जो होगा 2200 में उसका भी कोड 2 होगा। 22 4 2600 का भी वही होगा, 30 का भी वही होगा, 34 38 42 46 50 54 58 में आगे चलते रहिएगा, सबका कोड 2 2 होता रहेगा। 1700 का 4 है, तो 2100 का भी कोड 4 ही होगा। 2500 का भी कोड 4 होगा। आपका 2900 का भी कोड 4 होगा। आपका फिर 3300 का भी, 37 41, इसका सबका कोड 4 होगा। मतलब 400 साल जोड़ते रहेंगे, जिसका जैसे 2000 का -1 है, तो 2400 का भी -1 हो जाएगा, फिर आपका 2800 का भी -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है शताब्दी कोड याद रखना पड़ेगा। तो हमने 2 चीज़ें सीख ली,
एक शताब्दी कोड आपको मैंने याद करा दिया, एक आपको मैंने मंथ कोड याद करा लिया। वीडियो को पॉज करके आप पीछे इसको देखिएगा कि कैसे मैंने इस चीज़ को याद कराया। अच्छा, इसको जो है फिर हम जो होता है आपका, जैसे संडे मंडे जो होता है हमारे जो सप्ताह के दिन होते हैं, तो देखिए रविवार से शुरू करेंगे हम, रविवार, फिर आपका हो जाएगा सोमवार, ये हो जाएगा आपका मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। हमने रविवार से स्टार्ट करा तो शनिवार के बाद ये रविवार। रविवार का कोड जो होता है 1 होता है, सोमवार का 2 होगा, मतलब एक एक करके सब ऐड होता रहेगा, 3 4 5 6 और ये आपका हो जाएगा 7। अब इसको याद कैसे होगा? रविवार का कोड 1 होता है। आदमी जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वो संडे के दिन खुश रहता है। नंबर 1 डे इंसान के लिए वो संडे ही होता है, तो इसलिए संडे का कोड 1 हो जाएगा। फिर मंडे का कोड 2 हो जाएगा, मंगलवार को 3 होगा, मतलब उसमें एक एक करके ऐड करते रहिए, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मेन आपका जो है मंथ कोड याद करना होता है, शताब्दी कोड आपको याद करना पड़ेगा। इसको तो बस आसानी से याद कर लेंगे आप। 1900 का कोड 0 हो जाएगा, 1800 का +2 हो जाएगा, 1700 का +4 हो जाएगा, 2000 का -1 हो जाएगा। तो ये 3 1 2 3 ये 3 चीज़ें होती हैं जो कैलेंडर के दिन निकालने में आपको बहुत ही आसानी से सहायता करती है। तब हम क्वेश्चन एक लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इसको। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी एक और वीडियो लेके आऊँगा कि कौन सा कैलेंडर किस साल से मैच करेगा। जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 का कैलेंडर किस साल से मैच करेगा, इस दिन को ये तारीख थी तो उस दिन को कौन सा तारीख, इस प्रकार जैसे आगे भी वीडियो में लाता रहूँगा। फिलहाल हम आपको जो है क्वेश्चन आंसर अभी बताते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। जैसे कि कोई से भी रैंडम आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 14 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। अब 14 जून 2018 को पूछा गया है, तो देखिए क्या होता है, या तो आप 14 को 14 लिख सकते हैं या 14 को आप 0 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे 14 को 0 क्यों लिखा है? तो देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा इसका 0 बचेगा, तो इसलिए 14 का कोड आप 0 ही मान के चलिए। 14 को जो है या तो 14 भी लिखिएगा तो आगे चल के तो कटना ही 0 ही होगा, तो इसलिए आप 14 को पहले यहाँ पे 0 ही लिख दीजिए। प्लस जून, तो जून को मैंने आपको कोड याद दिलाया था, जू से जो है आपके बालों में जू हो जाती है, तो 5 फिंगर्स आप इंटरप्ट करते रहते हैं, तो जून का एक हाथ में 5 उंगली होती है, तो जून का कोड जो हो जाएगा 5 प्लस, ये सब प्लस होगा प्लस। अब इसमें जो है ना 2 चीज़ें देखनी होती हैं, ये आपका 2000 + 18, ये जो 2018 लिखा है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे मान के चलिए 2000 + 18 ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अब हमें पूछा गया 2000, तो पहले हम 2000 का कोड देखेंगे, तो इसमें हम देख लेंगे 2000 का कोड जो है क्या लिखा हुआ है, -1, तो इसका कोड आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस, इसका -1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2000 का जो कोड होता है -1 होता है, इसलिए लिखा मैंने प्लस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 18, तो 18 का कोड हमें पता नहीं है। ये आपको 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, 1 2 3, एक चौथी चीज़ रह गई है, मैं इस वीडियो में अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। यहाँ आपका हो जाएगा 12 13 14 15, फिर आपका हो जाएगा 16 17 18 19, फिर आपका हो जाएगा 19 के बाद आपका हो जाएगा 20 21 22 और आपका हो जाएगा 23। ठीक है, अब जो है 12 का डबल कितना होता है, 24, तो 24 25 26 और आपका हो जाएगा ये 27। अब इनके कोड होते हैं, तो अब जैसे इनका कोड कैसे, जैसे 1900 का कोड आपका क्या होगा, 1901 का कोड क्या होगा, 1902 का कोड क्या होगा, 1903 का कोड क्या होगा, 2003 का कोड क्या होगा। सेंचुरी कोड तो हम आपको बता देंगे, बस अब 18 का कोड पूछा गया तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तब ये लिखा है 0, तो 00 का कोड आपका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा।
1 का कोड 1 हो जाएगा, 2 का कोड 2 हो जाएगा, 3 का कोड आपका 3 हो जाएगा। मतलब सेम टू सेम, मतलब जैसे जैसे लिखा है उसको ऐसे ही कर देंगे। इसको बताऊंगा अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का इसको प्रयास करूंगा कि आप, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब इसमें लिखा है 4, तो इसका कोड हो जाएगा 5, 5 है तो इसका कोड हो जाएगा 6, 6 है तो इसका कोड हो जाएगा 7, और 7 है तो इसका कोड हो जाएगा 8। वैसे ही 8 है तो इसमें जो हो जाएगा 8 का कोड हो जाएगा 10। मतलब जो जो भी ये यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें +2 हम ऐड कर देंगे। तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11, 10 में 2 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 12, और 11 में 2 ऐड कर देंगे आपका हो जाएगा 13। वैसे भी इसमें क्या करेंगे, यूनिट से आपका टेंस जो है आपको माइनस कर लेना है। तो 2 में से 1 चला गया तो आपका 1 बचेगा, 3 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा, 4 में से 1 चला गया तो आपका 3 बचेगा, 5 में से 1 चला गया तो आपका 4 बचेगा। फिर 12 का डबल 24, तो इसका भी सेम ही होगा प्रोसेस, जो 12 का होगा वही 24 का होगा, सेम टू सेम प्रोसेस होगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जो आपका ये है 6, 7, 8, 9, इसको वैसी की वैसी आपका कोड हो जाएगा। जैसे 16 है तो इसका लास्ट में क्या है 6 है तो इसका कोड 6 हो जाएगा, 17 है लास्ट में क्या है 7 है तो इसका 7 हो जाएगा, 18 है तो लास्ट में क्या है 8 है तो आपका 8 हो जाएगा, 19 है लास्ट में क्या है 9 है तो इसका 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा टफ है याद करना, लेकिन इसको भी मैं आसान बना दूंगा कि ये कैसे होगा। देखिए इसमें जो है आपको +2 ऐड कर देना है, 2 + 2 + 0 आपका हो जाएगा 4, 2 + 2 + 1 आपका हो जाएगा 5, फिर आपका 6 और आपका यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, इसका तो आपका हो जाएगा सेम टू सेम, तो इसको सेम लिख दिया। इसमें आपको +1 करना है, इसमें आपको जो है +2 करना है, इसमें आपका -1 करना है यूनिट से टेंस को, इसमें आपका जो है टेंस जो जो आपका जो शुरू का जो ये है 6 से लेकर 9 तक, इसको आपको सेम टू सेम उतार देना है, इसमें +2 ऐड कर देना है, और इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको जो है -1 कर देना है। मतलब कुल मिला के इसको इसको माइनस कर देना है, ये है। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन बताते हैं आपको। और जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऊपर ही लिख दिया था, ये इसको यहाँ पे कर लेते हैं। प्रश्न जो है अब आपको आसानी से याद हो जाएगा, 14 जून 2018। तो 14 लिखा है, तो मैंने आपको बताया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से आपको अगर 14 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो इसमें 14 को 14 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको आप दिमाग में कर सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से। आप 2-3 आप रोज़ 4-5-10 मिनट की आप प्रैक्टिस करके इजीली आप 2-3 दिन में आप कैलेंडर का दिन आसानी से निकाल पाएंगे। तो 14 का 0 है तो इसको 0 लिख देंगे, या आप जब दिमाग में करेंगे तो 0 तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, तो आप 0 है जो ऐड करेंगे उसको याद रखेंगे। अब जून है तो 5 फिंगर बालों में आपका जू है, उसको इंटरप्ट करने के लिए 5 फिंगर हो जाएगा जू का। जैसे यहाँ पे बताया था आपको जून का, ये है आपका जून का 5 प्लस, अब 2018 है तो इसको हमने ऐसे लिखा है 2000 + 18। तो 2000 है तो 2000 का जो कोड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -1, ये सब प्लस होगा। इसका -1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2000 सेंचुरी कोड का जो कोड होता है वो -1 होता है, इसलिए इसका कोड जो है -1 हो गया। प्लस अब लिखा है 18। अब 18 का जो कोड होगा हम इसमें देख लेंगे कि 18 का कोड क्या होता है। ये लिखा है मैंने 18, तो 18 का कोड क्या हो जाएगा 8, लास्ट में 8, तो 18 का कोड हो जाएगा 8। तो हम इसको 8 लिखना चाहें तो हम यहाँ पे 8 ना लिख के हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 1 ही बचेगा, तो इसको हम 1 लिखेंगे। इसको भाग नहीं देना है, कहीं आप सोचें कि 7 दूनी 14 और 4 बचेगा तो सर ने यहाँ पे 8 लिख रखा है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। 18 का कोड आपका जो 8 होगा ये सब ऐड होगा, तो वही अगर आप इसको जो -1 मतलब 7 से जो है 8 को 7 में अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो वही 1 आपका यहाँ आ जाएगा। अगर आपको 8 लिखोगे तो भी आपका यहाँ पे माइनस, इसलिए आप जो है इसको कैलकुलेशन को जितनी आप छोटा करोगे उतना ही आप इजीली किसी भी कैलेंडर का दिन आसानी से निकाल पाओगे। ज़्यादा जोड़ चक्कर में उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसमें देखिए बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो -1 ये +1, तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका, 0 0 बच गया, इसका कोई लेना देना है नहीं।
ये तो आपको मैंने मतलब ऐसे 0 लिख दिया था। अब बचा बचा क्या आपका 5, यहाँ आ गया 5। तो 5 देखिए इसमें हम यहाँ पे देख लेंगे 5 क्या है यहाँ पर, बृहस्पतिवार। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो 5 का जो कोड आपका हो जाएगा, वीक नेम में थर्सडे पड़ता है 5 नंबर पे, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन को देखिए मैंने कितना छोटा शॉर्ट तरीके से बताया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं और 16 अप्रैल 1902। अब यहाँ पे आ गया 16। इसके मैं ना दो तरीके बताता हूँ, दो तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। एक आपका लॉन्ग तरीका, एक आपका शॉर्ट तरीका। आप शॉर्ट तरीके से करिएगा, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। मैं इसको पहले तो बताता हूँ लॉन्ग तरीके से। अब देखिए 16 को मैंने 16 लिख दिया, प्लस अप्रैल है, अप्रैल का मैंने शेप बताया था 0 के समान होता है, तो इसका 0 हो गया, प्लस 1900 का कोड आपका 0 होता है, जो आपको मैंने बता दिया था, तो उसका कोड आपका 0 हो जाएगा, प्लस 2 का कोड भी आपका क्या होता है, 2 ही होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इसका कोड हो जाएगा 2। फिर इन सबको ऐड करिए। इसमें -1 का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये 2000 सेंचुरी है नहीं, 1900 है, तो 1900 का कोड 0 होता है। तो देखिए अप्रैल का शेप 0 के समान, इसलिए इसका कोड 0 होता है। तो देखिए इनको सबको ऐड करेंगे, 16 + 2, 16 2 कितना होता है 18, तो इसको यहाँ पे 18 लिख लेंगे। फिर इसे जो है हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो 7 दूनी आपका हो जाएगा 14, तो 1 1 आपका 0 हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए। 8 में से 4 चला जाएगा, तो आपका बचेगा 4। तो 4 देख लेंगे, 4 क्या पड़ रहा है आपका वीक नेम में, 4 आपका पड़ रहा है वेडनेसडे, तो इसका आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। ये तो आपका हो गया लॉन्ग। अब हमको बताते हैं शॉर्ट तरीका, जो आसानी से निकाल पाए। 16 अप्रैल 1902, तो 16, तो 16 को 16 नहीं लिखना है, इतना कैलकुलेशन दिमाग में करने की ज़रूरत है ही नहीं। शॉर्ट तरीका आपको ढूंढना है। 16 तो 7 का आपका टेबल याद रहना चाहिए, तो 7 दूनी कितना होता है 14, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो यहाँ हमने लिख दिया सीधा 2। एप्पल का कोड अप्रैल, एप्पल का कोड 0, तो इसका कोड हो जाएगा आपका 0, प्लस 1900 का कोड 0 होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये 0 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। 1900 + 2, इसको मैंने बताया आपको 1902 है ना, तो इसको 1900 + 2 ये ऐसे है, तो 1900 का कोड आपका 0 हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो आप जब दिमाग में करोगे तो इसे लिखने की, जितना आप शॉर्ट करोगे उतना आप इजीली आंसर जल्दी बता पाओगे। एग्ज़ाम में भी आप रीजनिंग का इतना समय नहीं रहता है, सारा खेल दिमाग का ही होता है, दिमाग में ये चीज़ें करनी होती हैं, आप इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। तो 16 अप्रैल 1902, तो 16 7 दूनी 14, 2 बच गया आपका। अप्रैल का कोड 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं, 1900 का कोड 0, इसको भी लिखने की ज़रूरत है नहीं। 2 1902, अब सिर्फ बचा क्या हमारे पास 2, तो 2 का हमने लिख दिया 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 आपका यहाँ भी आया था रिमाइंडर में, और यहाँ भी 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 वेडनेसडे, तो यहाँ पे भी क्या होगा वेडनेसडे। ठीक है, इसकी अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जब तक के लिए जय हिंद।